डोडीताल लेक पहाड़ों के बीच बसा हुआ एक ऐसी प्लेस जिसका पानी जितना शांत है उतनी ही गहरी इसकी कहानियाँ। कहा जाता है कि यहाँ भगवान श्री गणेश का जन्म हुआ था। अन्नपूर्णा पार्वती जी ने यहीं पे जो है गणेश जी को जो है अपनी शक्ति द्वारा अपने महल से जो है मतलब यहीं पे जो है गणेश जी को जो है उत्पन्न किया और यहीं पे जो है उनको शक्ति दिया। तो गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम डोडीताल। और अभी मैं सुबह की चाय पी रहा हूँ क्योंकि ठंडा इतना हो रहा ना, बहुत सही वाला। जो एटमॉस्फेयर है ना बहुत काम है यहाँ पे। देखो आप नदी की आवाज़ सुन पा रहे होंगे और मौसम आज साफ है। पर फिलहाल चाय का लुत्फ़ उठाते हैं, फिर आपको मिलता हूँ मैं। पहाड़ों की सुबह का अपना ही एक जादू होता है और अगर नज़ारे इतने खूबसूरत हो तो वो सुबह काफ़ी खास हो जाती है। मैं जस्ट रेडी हो चुका हूँ और आई थिंक सुबह की पूजा भी हो रही है, तो देखते हैं एक बार उधर चल के। महादेवी शिवाय शतनु भद्राय नमो नमः यदा शंभविद उन्निकाचारामायो नमः यत्र योगेश्वर तत्रार प्रारब्धामनि धनुष्ठानं ज्ञानामाग्रहं सकलगुणनिधा दानदान रघुद्वाद हनुमान जी महाराज गुरुवाद नमः भगवान जी गुरुवाद सकलगुण संजय प्रभु सत्य काम में तो दोस्तों अभी मैं हूँ मेन जो मंदिर है यहाँ पे गणेश जी का, और पर जो मुख्य पुजारी जी हैं वो मेरे साथ है। तो थोड़ा सा मंदिर के बारे में और कब मंदिर खुलने का समय है, कब बंद होने का समय है, वो आपको पंडित जी यहाँ पर बताएंगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप गणेश जन्मभूमि ये डोडीताल में आए। भगवान गणेश आपको रिद्धि सिद्धि आपको जो है सुख शांति रखे, यही शुभकामनाएं हैं। और ये आप जैसे पूछ रहे हैं कि आपके दीपावली की जो प्रथम गणेश चतुर्थी आती है उसमें जो है मतलब कपाट सर्दियों के लिए बंद कर दिए जाते हैं, और अप्रैल की शुरू गणेश चतुर्थी आती है उसमें जो है मतलब खोल दिए जाते हैं कपाट। तो मतलब ये जो है मतलब 6 महीने के लिए जो है ये कल 25 अक्टूबर से बंद हो जाएंगे। और यहाँ की जो पूजा है वो जो है गजोली गांव में जो है गणेश भगवान की जो है नित्य जो है पूजा कर दी जाएगी। यहाँ 6 महीनों के लिए सर्दियों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। जी ये तो आप भली भांति जानते हैं कि ये जो है उत्तराखंड के उत्तरकाशी के डोडीताल में गणेश भगवान का जन्म स्थली है। शंकर और पार्वती जी कैलाश में रहते हैं और एक दिन माँ पार्वती इस सरोवर में स्नान करने को आई थी, और जब दिन का समय था भगवान की कृपा थी उस दिन भी गणेश चतुर्थी का दिन था। और जब माँ पार्वती ने यहाँ पे इस सरोवर में इस तालाब में स्नान किया, स्नान करने को जब बाहर आई तो देखा कि मैं भगवान मैंने वस्त्र चेंज करना है तो क्या होगा। माँ भगवती अन्नपूर्णा पार्वती जी ने यहीं पे जो है गणेश जी को जो है अपनी शक्ति द्वारा अपने महल से जो है मतलब यहीं पे जो है गणेश जी को जो है उत्पन्न किया और यहीं पे जो है उनको शक्ति दिया। और यहीं पे जो है मतलब उनकी जन्मस्थली है। शंकर भगवान के द्वारा जो है ये कर दिया गया है कि आज से पहले जब ये हुआ सबसे प्रथम गणेश जी तुम्हारी पूजा होगी, क्योंकि तुम्हारा सर न दे के ये हथनी का बच्चे का जो सर दिया, इसलिए यहाँ का नाम जो ढूंढीराज और ढूंढीराज की जगह जो है आज ढूंढीताल के नाम से प्रसिद्ध है। तो आप जो भी भक्तगण आते हैं सबके मनोकामना पूर्ण हो जाए, यही मैं शुभकामनाएं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पर इसीलिए बोला जाता है कि जो गणेश जी उनकी जन्मस्थली से बोला जाता है डोडीताल को। और काफ़ी अच्छा यहाँ पर पंडित जी ने हमें ये सारी चीज़ें बताई हैं, तो धन्यवाद पंडित जी आपका बहुत बहुत। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, यहाँ आकर बहुत सुकून है। ठीक, सभी को अनुरोध धन्यवाद। धन्यवाद। आप यहाँ बैठोगे ना बहुत सुकून मिलेगा। आप देख सकते हैं, देखो इतना अच्छा ताल यहाँ पर है, इतना सुंदर मंदिर है
और यहाँ से बहती हुई जब ये जो धारा है ना, जब नीचे जा रही है, इसकी आवाज़ सुन के आपको बहुत सुकून मिलेगा। कल रात को ना इतना खतरनाक मौसम होना है यहाँ का, इतनी खतरनाक बारिश, मतलब ऐसा लग रहा था कि सुबह तक भी नहीं रुकेगी। दारवा पास की जो ट्रेल है ना वो थोड़ा टफ है। मैं सोच रहा था कि अगर मुझे कोई ग्रुप मिलता तो उनके साथ मैं भी चले जाता, बट आज कल रात यहाँ पे कोई भी ग्रुप नहीं था और सोलो अभी पूरे ताल में मैं ही हूँ। तो दारवा पास मैं अभी थोड़ा सा भैया लोगों से पूछ के क्लियर करता हूँ कि मुझे जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आपको ना एक तो बर्फ़ मिल जाएगी बीच में और कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, आप पूरा ट्रेल पे जा नहीं पाओगे ऊपर तक, कोई फ़ायदा नहीं है। तो लेट्स सी, अब यहाँ से रिटर्न जाता हूँ या दारवा करता हूँ पहले और फिर नीचे, क्योंकि आज मुझे जाना तो अगोड़ा विलेज तक पहुँचना ही पहुँचना किसी भी हाल में। ऑलमोस्ट 8 बज चुकी है, तो 8 बजे अभी नाश्ता करूँगा तो 9 बज जाएंगे मुझे। इसके बाद ही देख पाऊँगा कि मुझे दारवा पास करना है या नहीं। ये देखो, ये है दारवा पास वाला, ये वाला साइड हमें जाना होता है अगर दारवा पास हमें जाना है। सो गाइस, अभी मैं दारवा पास के लिए निकल रहा हूँ डोडीताल से और डिस्टेंस जो है वो रहेगी लगभग 5 किलोमीटर। ट्रेल है ना वो थोड़ा टफ रहेगी, क्योंकि जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगी, वैसे वैसे हर स्टेप क्या है वो थोड़ा टफ लगने लगता है। बट कोई नहीं, देखते हैं कहाँ तक जाया जाता है। अगर क्लियर मिलता है और वेदर सही रहता है, ट्रेल सही मिलती है तो पूरा कंप्लीट करेंगे, अदरवाइज़ देखते हैं कहाँ से रिटर्न होना पड़ेगा। पर कोशिश यही रहेगी कि दारवा पास में करके आऊँ। तो चलिए चलते हैं। हर हर महादेव, जय श्री गणेश। तो अभी 9 बज रहे हैं और मैं अपना ट्रैक स्टार्ट कर रहा हूँ। ये है दारवा पास जाने के लिए ट्रेल, और साथ में ये है यहाँ पर ब्यूटीफुल सी लेक और मंदिर का नज़ारा। और ये जो आपको दिख रही है छोटी सी नदी, ये भी अपने उधर ऊपर ग्लेशियर से ही आ रही है। और बिल्कुल ऐसा है अभी फ़िलहाल स्टार्टिंग में, और यहाँ से व्यू कुछ ऐसा है भाई, बहुत सुंदर। ऐसा कुछ रास्ता है भाई, फ़िलहाल ट्रेल समझ नहीं आ रही है, बस मैं देख रहा हूँ जहाँ थोड़ा सा पुराना रास्ता दिख रहा है उसी रास्ते जा रहा हूँ। पहाड़ों में अकेले चलना भी एक थ्रिल होता है, लेकिन उसके साथ ही रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। मैं दारवा पास के अपने इस अकेले सफ़र पर आगे बढ़ता चला गया, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे फील होने लगा कि रास्ता थोड़ा गड़बड़ है। ट्रेल जो है वो ज़्यादा रॉ होने लगा है और मार्क्स भी कम दिख रहे हैं, और कभी कभी कॉन्फिडेंस भी रॉन्ग टर्न बन जाता है। फ़िलहाल अभी यहाँ नेटवर्क नहीं आते हैं, इसलिए यहाँ की भौगोलिक स्थिति को पहले से जानना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस, मुझे लग रहा है मैंने ना गलत ट्रेल ले ली है और मैं पहुंच गया इस जगह पे, है ना। तो यहाँ से ऊपर कुछ भी नहीं है, मतलब है तो पहाड़ी, बट जो बर्फीली पहाड़ियाँ है ना वो मेरे इस तरफ है लेफ़्ट में, तो मुझे इस तरफ जाना चाहिए था। शायद मैंने कहीं से गलत टर्न ले लिया होगा, और ऊपर जाना मेरे को लग नहीं रहा कुछ वर्थ इट है, क्योंकि अब ना ट्रेल भी नहीं दिख रही है, तो पूरी खड़ी चढ़ाई है और पहाड़ ही है मेरे पीछे। तो फ़िलहाल अब ऐसा करते हैं, यहाँ से नीचे निकलता हूँ। दारवा पास के लिए कोई अच्छी ट्रैक अगर ट्रेल बीच में दिखती है तो फिर कंटिन्यू करूँगा, अदरवाइज़ डोडीताल निकलना मेरे लिए सेफ़ रहेगा। तो चलिए, कभी कभी आप जब सोलो ट्रैवल करते हैं तो ये चीज़ें होती हैं, उस चीज़ के लिए तैयार रहना बहुत ज़रूरी है। बट ठीक है, ट्रैक करना था, मुझे अच्छा लगा, और ऊपर की पीक्स जो है ना वो बिल्कुल मेरे पास ही हैं। और अगर मैं यहाँ पहुँच भी गया टॉप में तो व्यू तो दिखेगा पीछे का, बट मुझे नहीं पता फिर खास वहाँ से व्यू आता है कि नहीं आता है। और देखो, ट्रैक यहाँ से है भी नहीं, पूरी झाड़ी झाड़ी है। तो दोस्तों, सोचा था कि दारवा पास करूँगा,
नीचे जो जिन अंकल के यहाँ मैं रुका था, उन्होंने भी मुझे बोला था कि आप ना वैसे बेकार ही जा रहे हो क्योंकि सोलो हो और ऊपर मौसम ख़राब होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। अभी देखो ना, अभी यहाँ पर धूप थी और सडनली देखो बादल उदल यहाँ से तो नहीं दिख रहे पर आपको पीछे ना बादल, काले बादल आ चुके हैं, तो बारिश मिलने की पूरी संभावना है। मैं आपको यही सजेशन दूंगा, अगर आप दारवा पास करना चाहते हो तो एक तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आप ले लेना, किसी गाइड वाइड से बात कर लेना। फाइनली मैंने डिसीजन लिया यहाँ से वापस मुड़ने का। आज का दिन एक लेसन था, कभी मंजिल मिलती है, कभी रास्ते भटक जाते हैं, पर सफ़र हमेशा कुछ न कुछ सिखाकर ही जाता है। डोडीताल की सुबह, मंदिर की शांति और दारो पास तक पहुंचने की जीत, ये सब मिलकर मेरा डे 3 एक परफेक्ट स्टोरी बना गए। दोस्तों मैं डोडीताल से ऑलमोस्ट उधर ही गया हूँ। यहाँ से अब 3 से 4 किलोमीटर और होगा और सामने मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। देखो कितना सुंदर व्यू दिख रहा है, सनसेट। ये देखो कितना सही लग रहा है। सो गाइस, अभी मैं हूँ अगोड़ा विलेज में, जहाँ मैंने परसों स्टे किया था, उसी होम स्टे में आज हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि पूरा ट्रैक पे जो है खाने पीने की व्यवस्था इतनी है नहीं। आप अगोड़ा से अपना ट्रैक स्टार्ट करेंगे, देन आपको खाने का जो मिलेगा वो सीधा डोडीताल में। अगर आपको बीच में कहीं स्टे का करना है तो आपको ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ेगी या ऑनलाइन सर्च करके आपको नंबर पे कॉल करके इनको बताना पड़ेगा और लोकल गाइड आपको फिर ट्रैक करवाएंगे। दूसरी चीज़ है कि अगर आप ये ट्रैक सोलो करना चाहते हो, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आप सोलो कर सकते हैं अगर आप बहुत अच्छे ट्रैकर हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके साथ लोग हों या लोकल गाइड्स होंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब आप दारवा पास करके आओगे, अगर आप टाइमली पहुंचते हो डोडीताल, आप नीचे ट्रैक करोगे तो आप शाम तक पहुंच जाओगे। लेकिन जैसा मैंने किया तो मैंने 1:30 बजे या 2 बजे के करीब नीचे खींचने के लिए मैंने सोचा अगोड़ा विलेज पहुंच जाऊंगा, पर मुझे यहाँ आते आते बिल्कुल रात हो गई थी। ट्रैक पे लोग नहीं थे, तो जैसे तैसे मैंने अपनी फ़ोन की फ्लैश लाइट जलाई और कहीं नहीं, बीच बीच में ऐसा था कि वाटर क्रॉसिंग आ रही थी। अगर सोलो ट्रैक करना है तो टाइम मैनेजमेंट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर ये करोगे तो आप ये सोलो कर सकते हैं। कहीं भी अगर आपका टाइम मैनेजमेंट थोड़ा गलत हुआ तो आपको बहुत डिफ़िकल्टी हो सकती है। खैर, ये था मेरा एक्सपीरियंस और अभी टाइम हो चुका है काफ़ी। मैंने डिनर भी कर लिया है और मैं काफ़ी थक भी गया हूँ, तो अभी आप लोगों से मैं विदा लेता हूँ। आप लोगों को गुड नाइट और मिलते हैं आपके किसी नई वीडियो में।